हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो में हम उस पवित्र स्थान का दर्शन करने जा रहे हैं जहां स्वयं भगवान श्री दत्तात्रेय रोज रात्रि निद्रा के लिए आते हैं। भगवान श्री दत्तात्रेय, जिन्हें हम श्री अवधूत के नाम से भी जानते हैं, लाखों वर्ष पहले पिता अत्रि ऋषि और माता अनुसया की भक्ति से प्रसन्न होकर परमेश्वर स्वयं भगवान श्री दत्तात्रेय के रूप में उनके यहाँ अवतरित हुए और ऋषि अत्रि और माता अनुसया को संतान प्राप्ति का सुख दिया। भगवान श्री दत्तात्रेय चिरायु अवतार है और आज भी इस धरा पर विद्यमान है। श्री दत्तात्रेय भगवान का दर्शन अमोघ है, अर्थात उनका दर्शन कभी निष्फल नहीं जाता। उनका दर्शन होते ही प्राणी संसार के सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। आइए अब ये जानते हैं भगवान श्री दत्तात्रेय रोज रात यहाँ निद्रा करने आते हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है। दोस्तों, लाखों वर्ष पहले इस धरा पर देवल ऋषि नामक एक महान और सामर्थ्यवान ऋषि हुआ करते थे। देवल ऋषि महान तपस्वी थे और वे इस सृष्टि का निर्माण करता उस परमेश्वर के दर्शन करना चाहते थे। इस हेतु इन्होंने इस स्थान पर तपश्चर्या आरंभ कर दी और उन्होंने अपने हाथों से रेत का शिवलिंग बनाया। वे रोज नदी से मुट्ठी भर रेत लेकर आते थे और शिवलिंग को आकार देते थे। इस तरह वह शिवलिंग का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगा। समय बीतता गया और देवल ऋषि के सामर्थ्य से शिवलिंग का आकार आकाश की ऊंचाइयों को छूने लगा। कहते हैं उस लिंग के अग्नि ज्वाला में इतनी दाहकता थी कि 12 कोस दूर तक कोई परिंदा भी वहां पैर नहीं मार सकता था और जो भी पशु प्राणी मनुष्य शिवलिंग के भीतर आने की कोशिश करते थे वे उस शिवलिंग की अग्नि की दाहकता से भस्म हो जाते थे। शिवलिंग के बढ़ते आकार और देवल ऋषि के बढ़ते सामर्थ्य को देख देवी देवताएं भी चिंतित होने लगे। देवी देवताएं ब्रह्मा जी से मिलने गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से विनती की। तभी ब्रह्मा जी ने उन्हें सुझाव दिया कि इस चिंता का निवारण केवल परमेश्वर अवतार ही कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने समस्त देवी देवताओं को बद्रिकाश्रम में स्थित भगवान श्री दत्तात्रेय की शरण जाने की आज्ञा दी। ईश्वर अवतार भगवान श्री दत्तात्रेय ने भी उनकी विनती स्वीकार की और भगवान श्री दत्तात्रेय इस स्थान पर प्रकट हुए और देवल ऋषि के आसन पर विराजमान हो गए। देवल ऋषि ने जब श्री दत्तात्रेय प्रभु को देखा तब वे बहुत आश्चर्यचकित हो गए। जिस शिवलिंग की दाहकता की वजह से 12 कोस दूर तक कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहाँ ये बालक शिवलिंग को अपने हाथों से जमीन में दफन कर रहा था और वे तुरंत समझ गए जिनके दर्शन हेतु वे तपश्चर्या कर रहे थे वह स्वयं यहाँ आकर विराजमान हुए हैं। देवल ऋषि ने भगवान श्री दत्तात्रेय के चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु मैं केवल आपके दर्शन करने हेतु ही तपश्चर्या कर रहा था, किंतु मेरी तपश्चर्या का ये प्रतीक, ये शिवलिंग पूरी तरह जमीन में दफन ना करे। 1 हाथ की ऊंचाई का शिवलिंग धरती के बाहर रहने दे और जब तक आसमान में चांद सितारे हैं आप इस स्थान पर रोज निद्रा करने अवश्य आए। भगवान श्री दत्तात्रेय ने उनकी विनती स्वीकार की और आज भी ये शिवलिंग इसी स्थान पर विराजमान है। भगवान श्री दत्तात्रेय रोज रात्रि के समय यहाँ निद्रा करने अवश्य आते हैं। इस मंदिर में रोज रात भगवान श्री दत्तात्रेय की निद्रा हेतु फूलों की सेज सजाई जाती है। ईश्वर स्वयं यहाँ निद्रा करने आते हैं, इसलिए यहाँ निद्रा की आरती और सुबह 4 बजे की आरती का बड़ा महत्व है। भक्तगण दूर दूर से इस पवित्र स्थान का दर्शन करने आते हैं। ये मंदिर महाराष्ट्र राज्य में नांदेड़ जिला के माहूरगढ़ पर स्थित है। इसी माहूरगढ़ पर माता रेणुका देवी का मंदिर भी स्थित है, जिसे 3.5 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करना